Very good morning, dear students. Myself is Pramod Sharma from PSSVM Inter College, Jahangirabad. Welcome back to your English class. Dear students, we are studying the book Snapshots, and in this book, the study of chapter number 4, Albert Einstein at his school is going on. In the previous video, we explained the three first paragraph. Today we shall study the paragraph 4 and ahead of it. So we will start from the fourth paragraph, and you have to listen it carefully. That is the whole trouble, said Albert. I am no good at learning things by heart. That is the whole trouble. यही तो सारी परेशानी है, said Albert. Albert ने कहा, I am no good at learning things by heart. I am no good, मैं अच्छा नहीं हूँ at learning things, चीज़ों को रटने में, तथ्यों को रटने में, by heart, दिल से. यानी मैं अच्छी तरह से चीज़ों को रट नहीं सकता, रटने में इतना अच्छा नहीं हूँ. You don't need to be good at it. Anyone can learn like a parrot. You don't need to be good at it. आपको इसमें अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी रटने में अच्छा होने की ज़रूरत भी नहीं है. Anyone can learn like a parrot. कोई भी व्यक्ति एक तोते की तरह रट सकता है. You just don't try. आप बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हैं. Just बिल्कुल don't try, कोशिश नहीं करते हैं. And yet I always see you with a book. हालांकि मैं हमेशा तुम्हें एक पुस्तक के साथ देखती हूँ. अंडर योर आर्म, तुम्हारी बगल में लगी हुई. एडेड एलिशा ने आगे कहा. व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग. आखिरकार वो तथ्य क्या है, चीज़ क्या होती है जो तुम पढ़ रहे होते हो. ए बुक ऑन जियोलॉजी. एल्बर्ट ने उत्तर दिया, जियोलॉजी क्या होती है, भूविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र. कि मैं क्या पढ़ता हूँ, भूविज्ञान पढ़ता हूँ. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट. यानी भूविज्ञान, चट्टानें और चीज़ें, क्या तुम ये याद करते हो. नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. नहीं, हमारे विद्यालय में मुश्किल से ही कोई विज्ञान की पुस्तक है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट. तो फिर तुम इसका अध्ययन क्यों कर रहे हो. बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ. एंड इट इज़ नॉट दैट ए गुड एनफ रीज़न. और क्या यह अच्छा कारण नहीं है कि जो किताब मुझे पढ़ने में पसंद है, जिसको मैं पढ़ना लाइक करता हूँ, और उस किताब को पढूँ मैं, तो क्या ये बात आपको पसंद नहीं है. क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है. एल्सा साइड, एल्सा थोड़ी सी शर्मिंदा हुई. यू आर राइट, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है. ऑफ कोर्स, निसंदेह. एल्बर्ट सी सेड, बट इट वुडंट हेल्प विद योर डिप्लोमा. लेकिन तुम्हें अपने डिप्लोमा को प्राप्त करने में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, दिस ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस यानी विज्ञान पर आधारित पुस्तकों के अलावा, हिज ओनली कंफर्ट, उसका जो केवल सुकून मिलता था, जो आराम मिलता था, जो चैन मिलता था, वाज म्यूजिक, वह था संगीत. यानी आइंस्टीन को विज्ञान की पुस्तकें पढ़ना पसंद था, और उसके अलावा जो उसका समय बचता था वो क्या करता था, म्यूज़िक पसंद करता था. एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली, और वह नियमित रूप से अपना गिटार वायलिन बजाता था. अनटिल हिज लैंडलडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और तब तक बजाता था जब तक कि उसकी मकान मालिक ने उसको बंद करने के लिए ना कहे. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, सी सेड. वह कहा करती थी कि इसकी आवाज़, इसकी बेरुखी आवाज़ क्या करती है, मेरी नाक में दम कर देती है. गेट्स ऑन माई नर्व्स का मतलब नाक में दम करना. देयर इज़ एनफ नॉइज इन द हाउस, इन दिस हाउस. इस घर में पहले से ही बहुत सारा शोर है. विद ऑल द किड्स हॉलिंग, सभी बच्चों के चिल्लाने का. Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड. एल्बर्ट को अब स्पष्ट करना चाहता था, टू पॉइंट आउट, स्पष्ट करना चाहता था, द मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज सी, कि अधिकतर समय में तो वह हु मेड देम हाउल, उनको चिल्लवाती रहती है.
यानी एल्बर्ट को ये मालूम था कि बच्चे घर में ज़्यादातर क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि उनके चिल्लाने का कारण क्या होती है, मकान मालिकनी होती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने तय किया कि कुछ न कहने में ही गनीमत है, फ़ायदा है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, चलना होगा। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी को बताया। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक, यानी 6 महीने बिताने के बाद इन म्यूनिक, म्यूनिक में हूँ। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, इट इज़ एब्सर्ड, यह भी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात होगी, दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि मैं ऐसे ही काम करता रहूं, ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को बिताता रहूं। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। इन द एंड, और अंत में यह पता लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, कि मैं अपने पिता का धन नष्ट कर रहा हूँ, वेस्ट कर रहा हूँ। एंड एवरीवन्स टाइम, और हर किसी का समय नष्ट कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। हाँ, यदि मैं इस काम को यहीं पर रोक दूं, अर्थात स्कूल में पढ़ाई का काम यहीं पर रोक दूं, तो ये सब के लिए अधिक अच्छा होगा। एंड देन व्हाट विल यू डू, तो फिर तुम क्या करोगे, यूरी आस्क्ड, यूरी ने पूछा। चौथा पैराग्राफ पूरा हुआ, पांचवा देखते हैं। आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर विल सेंड मी बैक। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इफ़ आई गो टू मिलान, यदि मैं मिलान जाता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर विल सेंड मी बैक, तो मुझे इस बात का डर है कि मेरे पिता फिर मुझे वापस यहीं पर भेज देंगे। अनलेस हिज आइज ग्लीम्ड विद ए सडन आइडिया, हाँ, और उसकी आंखें अचानक एक विचार से चमक उठी। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, क्या तुम किसी परिचित डॉक्टर को जानते हो? I know a lot of medical students and some of them are friendly. यूरी ने कहा, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यानी चिकित्सा विद्यार्थियों को जानता हूँ। और यूरी ने कहा, नो आई हैव हैड एनफ मनी टू गो टू वन, हाँ, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से कुछ मेरे मित्र क्या हैं, उनमें से कुछ मेरे मित्र हैं। यूरी ने कहा, नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू, लेकिन मैं उनके पास कभी गया नहीं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा धन नहीं था। वाई, क्यों? सपोज, सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा, मान के चलिए, मानो, दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन, हाँ, मान के चलिए यदि मुझे दिमागी परेशानी हो जाए, मानसिक परेशानी हो जाए, मानसिक बीमारी हो जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और एक मनोचिकित्सक कहे कि स्कूल को जाना इसके लिए ठीक नहीं रहेगा, एंड आई नीड टू गेट रिड अवे फ्रॉम इट, और इससे छुटकारा लेना, दूर रहना ही इसके लिए ठीक रहेगा। आई कांट इमेजिन ए डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी। यूरी ने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा। हाँ, क्या प्लान बनाया? आइंस्टीन ने प्लान बनाया कि यदि एक कोई डॉक्टर मिल जाए और मुझे क्या करे, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति घोषित कर दे और ये कह दे कि इस लड़के को बीमारी और बढ़ सकती है यदि आप इसको स्कूल भेजेंगे, इसलिए क्या करिए, आप इसको स्कूल से निकाल दीजिए। हाँ, लेकिन यूरी ने कहा कि मैं डॉक्टर को तो जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर ऐसा कहेगा या ऐसा कोई प्रमाण पत्र देगा, मुझे नहीं लगता। आई मस्ट ट्राई, सेड एल्बर्ट। हाँ, एल्बर्ट ने कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलिस्ट इन नर्व्स। हाँ, टू फाइंड ए डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर ढूंढने की जो मनोचिकित्सा में क्या हो, विशेषज्ञ हो, मनोचिकित्सा का विशेषज्ञ हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं। यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने उसको बताया। ही हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, वह कुछ क्षण हिचकिचाया, एंड देन एडेड, और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया, रादर रिलक्टेंटली, अनिच्छापूर्वक। चाहता तो नहीं था ऐसी बात को बताना, लेकिन उसने अनिच्छापूर्वक बताया, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, कि मैं अपने कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स से जो मेरे साथी रहे हैं उनसे पूछूंगा यदि वो ऐसा कोई व्यक्ति जानते हों, इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो। विल यू, क्या तुम पूछोगे? ओह थैंक यू यूरी,
अरे यूरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, एल्बर्ट की आंखें चमक रही थीं। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट। हाँ, इंतज़ार करो, अभी तक मैंने कोई ऐसा आदमी नहीं ढूंढा है, ऐसा डॉक्टर नहीं ढूंढा है। ओ बट यू विल, अरे लेकिन तुम ढूंढ तो लोगे। एंड इफ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विलिंग टू हेल्प यू। और यदि मैं ऐसा कर भी लेता हूँ तो मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारी मदद करना चाहेगा। ही विल, वह निश्चित रूप से मदद करेगा, डिक्लेयर एल्बर्ट ने कहा। आई एम गोइंग टू हैव ए रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मुझे वास्तविक रूप में मनोरोग होने वाला है, मनोबीमारी होने वाली है, टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, और जिससे कि यह काम और आसान हो जाएगा। ही लाफ्ड मैरिली, वह बड़े प्रसन्नतापूर्वक हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने कहा, यूरी ने टिप्पणी की, आई हैव नेवर सीन, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, लुकिंग इस तरह से होते हुए, लेस माने जरा सा भी, और नर्वस मनोरोग, मैंने तुम्हें कभी भी जरा सा भी मनोरोग से ग्रसित नहीं देखा है। 5वां पैराग्राफ पूरा हुआ। छठा देखते हैं। ए डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट। ए डे और टू यानी 1 या 2 दिन, एट स्कूल में रहना, विद्यालय में रहना, विल सून पुट दैट राइट, से सब ठीक हो जाएगा। यानी मुझे स्कूल में 1-2 दिन और जाना पड़ेगा और इसी समय में क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एल्बर्ट अश्योर्ड हिम, एल्बर्ट ने उसको विश्वस्त किया, विश्वास दिलाया। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। निश्चित रूप से ही हैड लॉस्ट, वह खो चुका था, हिज हाई स्पिरिट्स, अपनी उच्च आकांक्षाएं, व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, जब यूरी उससे अगली बार मिला। आई कांट स्टैंड एट एनी लॉन्गर, आई कांट स्टैंड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता इसको, एनी लॉन्गर, और ज़्यादा। ही सेड, उसने कहा। उसने कहा कि मैं इस स्कूल में और अधिक जाना और अधिक दिनों तक पढ़ना स्वीकार नहीं कर सकता। आई रियली शैल हैव नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। आई रियली शैल हैव, मैं निश्चित रूप से क्या होऊंगा, व्यथित होऊंगा, परेशान होऊंगा, ए नर्वस ब्रेकडाउन, नाड़ी तंत्र से, निश्चित रूप से मेरा नाड़ी तंत्र बिगड़ेगा, दैट विल सेटिस्फाई, जो कि संतुष्ट करेगा, एनी डॉक्टर, किसी भी चिकित्सक को। कीप इट अप, क्या मतलब हुआ, यानी कीप पेशेंस, धैर्य रखिए, हौसला रखिए। देन सेड यूरी ने कहा, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए एक चिकित्सक ढूंढ लिया है। यू हैव, एल्बर्ट्स फेस लिट अप, एल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। ओह गुड, अरे बड़ी अच्छी बात है। व्हेन आई कैन हैव सी हिम, मैं उससे कब मिल सकता हूँ। जैसे यूरी ने बताया उसको कि चिंता मत करो, धैर्य रखो, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर ढूंढ लिया है जो तुम्हें क्या कर सकता है, तुम्हारे लिए मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र दे सकता है। तो एल्बर्ट बहुत खुश हुआ। और उसने पूछा कि मैं उससे मुलाकात कब कर सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, मैंने एक नियुक्ति ले ली है तुम्हारे लिए टुमारो इवनिंग, कल आने वाली शाम को। यूरी ने कहा, हियर इज द एड्रेस, और ये है उसका पता। ही हैंडेड एल्बर्ट ए पीस ऑफ पेपर, और यूरी ने क्या किया, एक कागज़ का टुकड़ा एल्बर्ट को थमा दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या नाम है उनका, अर्नेस्ट वेल नाम है उन डॉक्टर का, एज ए स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, और वह नाड़ी तंत्र की समस्याओं में, नाड़ी तंत्र की बीमारियों में क्या है, विशेषज्ञ है। आस्ट एल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, पूरी तरह से विशेषज्ञ तो नहीं है, यूरी एडमिटेड, यूरी ने अपनी बात को स्वीकार किया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर लास्ट वीक। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यानी सही बात तो यह है, ही ओनली क्वालिफाइड, केवल उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है, एज ए डॉक्टर, एक चिकित्सक की, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। एंड यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और आप उसके क्या हो सकते हैं, पहले बीमार हो सकते हैं, पहले ग्राहक हो सकते हैं, पहले रोगी हो सकते हैं। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन,
क्या तुम उसको एक विद्यार्थी के रूप में जानते थे उस समय? आई हैव नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स। मैं अर्नेस्ट वेल को कब से जानता हूँ? सालों से जानता हूँ, कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। यूरी कुछ क्षण हिचकिचाए। ही इज़ नॉट ए फूल, वह मूर्ख नहीं है। ही वार्नड एल्बर्ट, और उसने एल्बर्ट को क्या किया? चेतावनी दी। व्हाट यू मीन, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज। डोंट ट्राई पुल द वूल यानी ऊन खींचना, ओवर हिज आइज उसकी आंखों के ऊपर, मुहावरा है, इडियम्स है। क्या मतलब हुआ? मूर्ख बनाना, यानी तुम उसको मूर्ख बनाने का प्रयास मत करना। दैट इज ऑल, ये मैं पूरी बात कहता हूँ। बी फ्रैंक विद मी, विद हिम, उसके साथ खुलकर के बातें करना। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव नॉट। बट डोंट प्रिटेंड, लेकिन बहाना मत करना। क्या? यू हैव गॉट, कि तुम्हें वह सब कुछ है, व्हाट यू हैव नॉट, जो तुमको नहीं है। हाँ, जो बीमारी आपको नहीं है और उस बीमारी को दिखाने का बहाना कर रहे हो, तो ये गलत बात है। एल्बर्ट, नॉट दैट यू हैड डिसीव एनीवन, तुम्हें किसी को धोखा नहीं देना, किसी को धोखा नहीं दे सकते। यूरी एडेड, यूरी ने आगे कहा, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे खराब झूठे हो। एल्बर्ट प्रेजेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे, एल्बर्ट ने अगला दिन बिताया, हाँ, किसमें? वंडरिंग, सोचने में, व्हाट टू टेल द डॉक्टर, कि चिकित्सक को क्या बताना है, हाँ, डॉक्टर को क्या बताना है, क्या बीमारी है मुझे। ऐसा सोचते सोचते पूरा दिन बिता दिया। व्हेन द टाइम अराइव्ड, और जब समय आया, फॉर हिज अपॉइंटमेंट, उसके अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का, ही हैड वरीड ओवर, तो वह इतना अधिक चिंतित हो गया, सो मच, इतना अधिक, दैट ही रियली वाज क्वाइट नर्वस, कि वह वास्तव में ही पूरी तरह से चिंतित हो गया, पूरी तरह से, हाँ, क्या था? नर्वस हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे का एक्सप्लेन करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।